हाँ जी, नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि पलवल में अभी भी पोल्यूशन जारी है, तो उसी श्रृंखला में जो सरकार ने हमें कहा है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, तो उसी श्रृंखला में मैं आपकी अगली क्लास बनाने जा रहा हूँ बिजनेस स्टडीज़ के टॉपिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात व्यवसाय का जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उस पर हम अपनी अगली क्लास बनाने जा रहे हैं। तो पिछली क्लासेस में हमने व्यवसाय का जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उस पर चर्चा की थी कि सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ होता है बिजनेस का, व्यवसाय का वो उत्तरदायित्व, वो दायित्व जहाँ पर वो वही फैसले ले, वही निर्णय ले और उन्हीं कार्यों को करे जो समाज के उद्देश्यों और मूल्यों के अनुसार समाज के अनुकूल हैं। उन कार्यों को करने का जो दायित्व है और ऐसे निर्णयों को लेने का जो दायित्व है बिज़नेस का, उसी को हम बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अगर इसको हम आसान भाषा में समझें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है सिर्फ वही कार्य करना जिससे समाज का कुछ भला होता हो, अर्थात बिज़नेस को समाज के प्रति अपना दायित्व पूरा करना है। सिर्फ समाज को धोखा देकर पैसा नहीं कमाना, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके ही प्रॉफिट कमाना होता है। इसी को हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना कहते हैं। अब इसमें ये एक बहस का विषय हो सकता है कि बिज़नेस को अपना सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि बिज़नेस का काम प्रॉफिट कमाना है, उसको इन सब पछड़ों में नहीं पड़ना चाहिए और उसको सामाजिक उत्तरदायित्व पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, जिसके ऊपर हमने कल पॉइंट्स डिस्कस किए थे जो ये कहते हैं कि बिज़नेस को अपना सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा नहीं करना चाहिए। और फिर उससे पहले हमने कुछ पॉइंट्स वो देखे थे जो ये कहते हैं कि नहीं, बिज़नेस समाज का ही एक अंग है और ये बिज़नेस का दायित्व बनता है कि जिस समाज में रहकर बिज़नेस बड़ा हो रहा है, चल रहा है और फैल रहा है, उस समाज के प्रति भी जो उसका उत्तरदायित्व बनता है उसे निश्चित रूप से पूर्ण करना चाहिए। तो उस पर भी हमने कुछ दलीलें, कुछ तर्क देखी थी। तो दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद जो हमने निष्कर्ष निकाला था वो ये था कि यदि बिज़नेस को, व्यवसाय को लंबे समय में सक्सेसफुल होना है, सफल होना है, तो उसे निश्चित रूप से ही समाज कल्याण की भावना से चलना पड़ेगा, समाज के प्रति अपने सभी ड्यूटीज़ को, उत्तरदायित्व को निभाना पड़ेगा और तभी जाके वो लंबे समय में प्रॉफिट कमा सकता है। तो यदि आप जनता का सपोर्ट चाहते हैं, सरकार का सपोर्ट चाहते हैं, ग्राहकों का सपोर्ट चाहते हैं, यानी इन शॉर्ट पूरे समाज का सपोर्ट चाहते हैं, जो कि बिज़नेस को करने के लिए बहुत ज़रूरी भी है, तो उसको हासिल करने के लिए आपको समाज के प्रति अपना जो उत्तरदायित्व है बिज़नेस का, उसे निश्चित रूप से पूर्ण करना पड़ेगा। लेकिन पूर्ण करने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि बिज़नेस का जो सामाजिक उत्तरदायित्व है वो कौन कौन सी पार्टीज़ को लेकर है, समाज की कौन कौन सी पार्टीज़ के प्रति बिज़नेस का उत्तरदायित्व बनता है। तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, यानी वो कौन कौन से इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, कौन कौन सी पार्टीज़ हैं समाज में जिसको लेके बिज़नेस का कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व बनता है। हम उन पार्टीज़ के बारे में भी जानेंगे और उन पार्टीज़ के प्रति बिज़नेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या दायित्व बनता है, उसको भी हम समझेंगे। चलिए, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स और ओनर्स, यानी कि बिज़नेस का दायित्व अपने अंशधारियों या अपने मालिकों को लेकर। देखो, कंपनी या बिज़नेस की बात करते हैं, बिज़नेस में जो मालिक होते हैं उनका काम होता है बिज़नेस में पैसा लगाना, और जो मालिक बिज़नेस में पैसा लगाते हैं उसे हम कैपिटल या फिर हिंदी में पूंजी के नाम से जानते हैं। तो जब कोई मालिक बिज़नेस में कैपिटल या पूंजी लगाता है तो उसका उद्देश्य होता है कि वो पैसा लगाकर उससे कुछ कमाई कर सके। मान लीजिए आप कोई बिज़नेस खोलते हैं, उसमें आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, पूंजी लगाते हैं, तो आप किस उद्देश्य से पूंजी लगा रहे हैं कि उस 1 करोड़ को आप 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ बनाना चाहते हैं, अर्थात वो 1 करोड़ लगाकर आप उस पर कुछ कमाई करना चाहते हैं। तो ये बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिज़नेस का दायित्व बनता है कि उसके मालिकों ने जो पैसा बिज़नेस में निवेश कर रखा है, अब ये बिज़नेस का दायित्व है कि उस पैसे पे कुछ कमाकर अपने मालिकों को वापस करे। यानी जो पैसा बिज़नेस को मालिकों से मिला है, अब बिज़नेस का फ़र्ज़ बनता है, ये दायित्व बनता है कि उस पैसे का एक अच्छा इस्तेमाल करके उस पैसे पे कमाई की जाए ताकि वो कमाई मालिकों को प्राप्त हो सके। अर्थात बिज़नेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक फेयर रिटर्न कमा कर दे, किसको? अपने मालिकों को, उस पैसे के ऊपर जो पैसा मालिकों ने बिज़नेस में लगा रखा है। दूसरी चीज़, उस पैसे की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे, अर्थात वो पैसा डूब ना जाए। जो पैसा मालिक ने बिज़नेस में लगाया है, ये बिज़नेस का दायित्व बनता है, बिज़नेस को चलाने वालों का दायित्व बनता है कि वो ये सुनिश्चित करें कि जो पैसा मालिकों ने बिज़नेस में लगा रखा है वो पैसा डूबे नहीं, अर्थात उस पैसे में जो इन्वेस्टमेंट है उसका नुकसान ना हो। ठीक है।
कई बार हमें लॉस हो जाता है बिज़नेस में, तो ये बिज़नेस चलाने वालों का दायित्व बनता है कि वो प्रयास ये करें कि बिज़नेस को इस तरीके से चलाया जाए कि बिज़नेस में लॉसेस ना हो बल्कि प्रॉफिट्स हों, ताकि मालिकों का पैसा डूबे नहीं, सुरक्षित रहे। इसके अलावा एक चीज़ इसमें और है, मालिकों का इन 2 अधिकारों के अलावा एक अधिकार और भी होता है। उसका ये अधिकार होता है खास विशेषकर कंपनी में, जहाँ पर मालिक अलग होते हैं और कंपनी को चलाने वाले अलग होते हैं। कंपनी, अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी में जो मालिक होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, अंशधारी होते हैं, और जो बिज़नेस को चलाने वाले होते हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं। तो कंपनी में विशेषकर डायरेक्टर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो शेयर होल्डर्स को, यानी कि जो कंपनी के मालिक हैं, उनको नियमित तौर पे निरंतर तरीके से सही और सटीक जानकारी दे बिज़नेस के बारे में कि बिज़नेस किस तरीके से काम कर रहा है, या बिज़नेस फ्यूचर में आने वाले समय में ग्रोथ के लिए क्या स्कीम बना रहा है, क्या योजना बना रहा है। ये सारी जानकारी को प्राप्त करने का जो अधिकार है ये भी मालिक को होता है, शेयर होल्डर्स को होता है, इन्वेस्टर्स को होता है, मालिकों को होता है। और ये दायित्व किसका बनता है? निश्चित रूप से दायित्व बिज़नेस का ही बनता है कि बिज़नेस अपने मालिकों को सटीक जानकारी दे। और बिज़नेस माने जो बिज़नेस को चला रहे हैं, ये उनका दायित्व है कि वो अपने मालिकों को, जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, बिज़नेस के बारे में पूरी सटीक और नियमित रूप से जानकारी देते रहें कि बिज़नेस कैसे चल रहा है और फ्यूचर में ग्रोथ का उसका क्या प्लान है, क्या योजना है। ठीक है, ये कुछ दायित्व हैं जो बिज़नेस को अपने मालिकों के प्रति निभाने होते हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो है वर्कर्स, एम्प्लॉइज़ या कर्मचारी। देखो, निश्चित रूप से ये कर्मचारियों का दायित्व होता है कि वह बिज़नेस में अपनी पूरी मेहनत और लगन से कार्य करें, अर्थपूर्ण कार्य करें और अपना पूरा जोर लगा दें बिज़नेस को अच्छे तरीके से चलाने में। लेकिन बिज़नेस में कर्मचारी, अगर आप कर्मचारियों से ये उम्मीद करते हैं कि कर्मचारी पूरा दिल लगाकर काम करें, एक अच्छा काम करें, तो अच्छा काम करने के लिए जो अवसर चाहिए, जैसी वर्किंग कंडीशंस चाहिए, जैसे कार्य भूमि पर स्थिति होनी चाहिए, जैसे आपकी वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो प्रोवाइड करेगा बिज़नेस। अर्थात अच्छा काम करने का दायित्व निश्चित रूप से कर्मचारियों का है, लेकिन अच्छा काम करने के लिए जैसी परिस्थितियां होनी चाहिए, वो परिस्थितियां प्रदान करने का जो दायित्व है वो किसका है? वो बिज़नेस का है। अर्थात बिज़नेस ये सुनिश्चित करे कि अपने कर्मचारियों को काम करने के लिए अच्छी परिस्थितियां मिलें, ठीक है, ताकि वो उन परिस्थितियों में रहकर कुछ मीनिंगफुल, कुछ अर्थपूर्ण कार्य कर सकें। मान लीजिए कोई बिज़नेस है जहाँ पर काम करने के लिए माहौल ही ठीक नहीं है, तो क्या कर्मचारी वहाँ काम कर पाएगा? नहीं। इसलिए बिज़नेस का ये दायित्व बनता है कि वो उसे इस तरीके की वर्किंग कंडीशंस दे, इस तरीके की कार्य स्थिति प्रदान करे, इस तरह की परिस्थितियाँ प्रदान करे जिसमें रहकर वो कुछ अच्छा कार्य कर सकें। और दूसरी चीज़, वर्कर्स यानी कि कर्मचारियों के भी कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं, अर्थात लोकतांत्रिक अधिकार होते हैं। जैसे कि उनका एक अधिकार होता है कि वो यूनियन बना सकते हैं। यूनियन माने संघ। यदि वर्कर्स को अपनी कोई मांग रखनी है तो उसके लिए वो यूनियन बनाते हैं, यानी इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनके इकट्ठे होने का जो अधिकार है उसको भी जो हमारा बिज़नेस है उसको सम्मान करना चाहिए। अर्थात वर्कर के जितने भी राइट्स हैं, लोकतांत्रिक अधिकार हैं, उनका सम्मान करना ये भी बिज़नेस का दायित्व बनता है। इसके अलावा वर्कर जब आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं, पूर्ण निष्ठा से काम कर रहे हैं, तो ये बिज़नेस का दायित्व बनता है कि बिज़नेस बिल्कुल उनको फेयर वेजेस दे, फेयर सैलरी दे। यानी जितना उनका मेहनताना बनता है, जितनी उनकी सैलरी बनती है, जितना उनका रोज़गार बनता है, उतना पैसा उनको मिलना चाहिए। बिज़नेस का दायित्व ये है कि वो अपने वर्कर्स को चीटिंग ना करे, काम उनसे ज़्यादा लेकर उन्हें पैसे कम दे, ये काम बिज़नेस को नहीं करना है। बिज़नेस को अपने वर्कर्स को उतना पैसा, उतना मेहनताना, उतनी सैलरी देनी है जितनी सैलरी या मेहनताना उनका बनता है। ये कुछ दायित्व हैं जो बिज़नेस को अपने वर्कर्स के प्रति निभाने होते हैं। इसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो 3 बातें यहाँ पर मेन आई। पहला कि वर्कर्स को काम करने के लिए अच्छी वर्किंग कंडीशन दी जाएँ, अच्छी परिस्थितियाँ दी जाएँ। दूसरा, वर्कर्स के जितने भी लोकतांत्रिक अधिकार हैं, कर्मचारियों के जितने भी लोकतांत्रिक अधिकार हैं, उनका सम्मान करे बिज़नेस। और तीसरा, जितना कर्मचारियों का मेहनताना बनता है, जितना कर्मचारियों का रेम्यूनरेशन बनता है, उतना कर्मचारियों को मिलना चाहिए। ये कुछ दायित्व होते हैं जो बिज़नेस को अपने कर्मचारियों के प्रति निभाने होते हैं। तीसरा जो ग्रुप है बच्चों, वो है ग्राहक, कंज्यूमर्स। देखिए बेटा, बिज़नेस अगर प्रॉफिट कमाता है तो अपने वस्तु और सेवाओं को बेचकर कमाता है, और वो वस्तु और सेवाएं किसको बेचता है? ग्राहक को बेचता है। अर्थात यदि ग्राहक है तो बिज़नेस में लाभ है, यदि ग्राहक ही नहीं है तो बिज़नेस चल ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ग्राहक के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं बिज़नेस की। जैसे कि सबसे पहली जिम्मेदारी तो होती है कि उचित गुणवत्ता का माल उसी उचित मात्रा में
ग्राहक को उचित दामों पर उपलब्ध करवाया जाए, यानी वर्कर्स यानी माफ़ कीजिए कंज्यूमर्स को, ग्राहक को अच्छी क्वालिटी का माल मिलना चाहिए। जो क्वांटिटी बनती है यानी जितनी मात्रा बनती है उतनी मात्रा मिलनी चाहिए और उचित दामों पर मिलना चाहिए। क्वालिटी में, क्वांटिटी में या दामों में किसी भी तरह से बिज़नेस ने ग्राहक को लूटना नहीं है, चीटिंग नहीं करनी है उसके साथ। ये बिज़नेस का दायित्व बनता है ग्राहक को लेकर। इसके अलावा बिज़नेस का ये दायित्व भी बनता है कि जो माल वह ग्राहक को सप्लाई कर रहा है, प्रदान कर रहा है, उस माल में कोई मिलावट ना हो, वह उचित गुणवत्ता वाला माल हो और कस्टमर को, ग्राहक को उचित सेवा प्रदान की जाए और ग्राहक के साथ बड़ी विनम्रता से पेश आया जाए। और इसके अलावा विज्ञापन में किसी भी तरह का झूठ ना बोला जाए, क्योंकि जब कोई ग्राहक आपसे माल खरीदने आता है तो वो आपके विज्ञापन को देखकर आमतौर पर आता है। यदि आपने विज्ञापन में झूठ बोला है, इसका मतलब आपने कस्टमर के साथ चीटिंग करी है। तो ये भी आपका दायित्व बनता है कि आप विज्ञापन जो है बिल्कुल सत्य तरीके से, बिल्कुल सत्यपूर्ण तरीके से बनाएं, उसमें कुछ भी झूठ ना बोलें और कस्टमर का जो अधिकार है उसका किसी भी तरीके से हनन ना करें। ठीक है। इसके अलावा बिज़नेस का ये भी दायित्व बनता है कि कस्टमर जो भी इन्फॉर्मेशन चाहता है, जो भी सूचना चाहता है उस प्रोडक्ट को लेकर जिसे वो खरीदने जा रहा है, या आपकी कंपनी के बारे में, या फिर ऐसी किसी भी विषय के बारे में ग्राहक सूचना चाहता है जिससे उसके खरीदने के फैसले को प्रभावित कर सकती है वो सूचना, तो वो सूचना बिज़नेस को, ग्राहक को प्रदान करनी आवश्यक है। यानी बिज़नेस की कई तरह के दायित्व हैं अपने ग्राहक को लेकर। एक तो उचित गुणवत्ता का माल उचित दाम पर प्रोवाइड करवाए, माल में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, माल अच्छी गुणवत्ता वाला होना चाहिए, विज्ञापन में कोई झूठ नहीं होना चाहिए, ग्राहक के साथ आपको तमीज़ से, बहुत ही विनम्रता से पेश आना है, उसे उचित सेवा प्रदान करनी है और ग्राहक का जो अधिकार है प्रोडक्ट के बारे में, वस्तुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का या आपकी कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करने का, वो जानकारी, सूचना आपको ग्राहक को प्रदान करवानी है। ये वो सारे दायित्व हैं जो कि बिज़नेस को, व्यवसाय को ग्राहक के प्रति निभाने होते हैं। इसके अलावा बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट यानी कि सरकार और कम्युनिटी यानी कि समाज को लेकर। जो चौथी पार्टी है बच्चों वो है गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी, सरकार और समाज। देखो बेटा, सरकार या समाज के प्रति बिज़नेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, जैसे कि बिज़नेस अपने टैक्स, जो बिज़नेस के टैक्स बनते हैं, कर बनते हैं, वो ईमानदारी से पे करे। देखिए बिज़नेस कहाँ से कमाता है? समाज से कमाता है, तो अपनी कमाई में से कुछ परसेंटेज जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है वो बिल्कुल ईमानदारी से बिज़नेस को देना चाहिए। इसके अलावा बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अच्छे नागरिक के तौर पर कार्य करे, समाज में जो आदर्श स्थापित हैं, जो वैल्यूज़ एक्सेप्टेड हैं, उन्हीं के हिसाब से कार्य करे और समाज का जो नैसर्गिक वातावरण है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको हानि ना पहुंचाए, उसको नुकसान ना पहुंचाए। आपने देखा होगा बिज़नेस में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में चिमनीज़ लगी होती हैं, जिनसे धुआं निकलता है, फिर वातावरण प्रदूषित होता है। या फिर बिज़नेस अपने जो वेस्ट होता है उसको सीधा वाटर बॉडीज़ में छोड़ देते हैं, अर्थात जो लेक्स हैं हमारी, या जो नदियां हैं, झीलें हैं, समुद्र हैं, बिज़नेस अपना वेस्ट सीधा उसी में छोड़ देता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। तो बिज़नेस का ये दायित्व बनता है कि ना तो वो वायु प्रदूषण करे और ना ही जल प्रदूषण करे, अपने कार्यों को इस तरीके से करे कि उससे आसपास के वातावरण को कोई हनन ना हो, कोई हानि ना हो। ठीक है, ये सब बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं सरकार या समाज को लेकर। ठीक है बेटा, तो ये 4 इंटरेस्ट ग्रुप्स थे, 4 पार्टीज़ थी विशेषकर, जिनके प्रति बिज़नेस का उत्तरदायित्व बनता है। कौन कौन सी बेटा? पहली पार्टी है शेयर होल्डर या ओनर्स, कंपनी के स्वामी। दूसरी पार्टी है बेटा कंपनी के कर्मचारी या वर्कर्स। तीसरी पार्टी है कंज्यूमर्स या ग्राहक। और चौथी पार्टी है बेटा गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी, सरकार और समाज। इन चारों पार्टीज़ के प्रति बिज़नेस के जो दायित्व हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। इनमें से कहीं भी आपको बेटा कोई डाउट हो, कोई संशय हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके डाउट्स का आंसर देकर। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी हम बाद में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।